हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 15 नंबर वीडियो है हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 14 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम पद खंड का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है अति सुधो स्नेह को मार्ग है मो आंसू बहनी ले बरसो, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करते हैं तो समझ लीजिए काफ़ी आपको हानि हो जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है घनानंद, यानी कि घन आनंद भी उसको आप बोल सकते हैं, किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। क्या सही आंसर होगा? फास्ट में आप लोग कमेंट कीजिए कि एक का आपका ABCD कौन सा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक का C ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि रीतिकाल। नेक्स्ट देखेंगे, आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सुजान सागर किसकी कृति हैं? सुजान सागर जो है वो किसकी कृति हैं, यही आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो B होगा, डेट मीन्स घनानंद। यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? मीरा को, महादेवी वर्मा, या फिर घनानंद, या फिर सूरदास, किसे कहा जाता है? फास्ट में आप लोग कमेंट करेंगे। तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि 3 का जो C ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, घनानंद को प्रेम का पीर, प्रेम की पीर जो है बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि लाक्षणिक मूर्तिमता, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग व चित्र के कवि कौन हैं? तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्या होगा? फास्ट आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। 4 का हम बता दें कि D ऑप्शन सही होगा, यानी कि घनानंद यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है, यह आपको बताना है। क्या सही आंसर होगा? फास्ट बताएंगे। ए ऑप्शन आपका बिहारी है, B ऑप्शन घनानंद, C ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचाकार है, पंजाकार है, और जो आपका D ऑप्शन है वो देख सकते हैं कि मतीराम है। तो फास्ट बताएंगे कि आपका 5 का सही आंसर क्या होगा। 5 का हम बता दें कि B ऑप्शन आपका सही होगा, घनानंद जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? अवधी भाषा है, ब्रज भाषा, प्राकृत या पाली? किस भाषा में वो रचना करते थे, यही आपको बताना है। तो चौका यहाँ पर आपका B ऑप्शन सही होगा, देखेंगे ब्रज भाषा यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग जो है 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? प्रेम घन जो थे वो किस युग के कवि थे? आदि काल, भक्ति काल, भारतेंदु युग, या फिर छायावादी युग? किस युग के कवि थे? फास्ट बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि 7 का C ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, भारतेंदु युग के वो क्या थे, कवि थे? कौन? प्रेम घन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कवि प्रेम घन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? कौन सी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है? तो यहाँ पर 8 का A ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, भारतीयता, भारतीयता ही भारत में अब दिखाई नहीं पड़ता है, यह आपको याद रखना है प्रेम घन के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे जो है पूछा जा रहा है घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही जो है 3 में आपका जो है 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो C होगा। देखेंगे, सुजान नामक
नर्तकी से। किससे? सुजान नामक नर्तकी यहाँ पर जो आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घनानंद कवि हैं। घनानंद कवि हैं पीर के, सुख के, द्वेष के या फिर चित्त के। तो अभी हम आपको बताए थे कि पीर के कवि के नाम से ये क्या किए हैं, जाने जाते हैं। पीर के कवि है कौन? घनानंद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जो है 11 नंबर क्वेश्चन को हल्का छोटा कर देते हैं। चलिए समझिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या काम करते थे। तो 11 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे मीर मुंशी का। किसका? मीर मुंशी का जो है ये काम किया करते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है। परहित मतलब दूसरों के हित के लिए कौन अपना देह धारण करता है, यही आपको बताना है। तो इस कविता के अंदर बादल का चर्चा है, तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे बादल जो है दूसरे के हित के लिए ही अपना शरीर धारण करता है। बादल जब आती है तो बारिश होती है और उससे दूसरे का ही फायदा होता है बारिश से। तो परहित के लिए कौन जो है देह धारण करता है? बादल। आगे बढ़िए और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। देखेंगे सुजान के आंगन में। कहाँ पर? सुजान के आंगन में। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है। अपने को समर्पित कर देना जो है किसका कथन है, यह आपको बताना है। तो 14 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे घनानंद का। किसका? घनानंद यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सा है, ये जो है आपको बताना है। तो फास्ट में बताएंगे कि 15 का सही आंसर आपका क्या होगा। हम आपको बता दें कि 15 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे सुजान सागर। सुजान सागर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था। तो 16 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे विश्वनाथ मिश्र यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा है कि घनानंद की कीर्ति का आधार है। घनानंद जितना भी रचना किए उसका मूल आधार जो है वो क्या है। तो 17 का सी ऑप्शन सही होगा। ए और बी दोनों, यानी कि सुजान हित है और घन आनंद कवित है। ठीक है, ये आपका दोनों जो है सही आंसर होगा। अगले 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि मोह आंसू वाहिनी ले बरसों में किसकी बात की कही गई हैं। तो 18 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। देखेंगे विरह वेदना की। किसकी? विरह वेदना की जो है इसमें बात कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है। प्रेम का मार्ग जो है घनानंद के अनुसार कैसा होता है। तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। सीधा और सरल होता है। क्या होता है? सीधा और सरल। चलिए आगे बढ़ेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो कहता है, क्योंकि ऐसा क्यों कहता, मतलब कवि जो है प्रेम मार्ग को अति सूधो बोले हैं, ऐसा क्यों बोले हैं, यही आपको बताना है। तो 20 का डी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती हैं, यहाँ कपटी लोग चलने से जो है झिझकते हैं। ये तीनों बातें होती हैं प्रेम के अंदर, इसीलिए प्रेम को अति सूधो बोला गया है कवि के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए। घनानंद को किसने मार दिया। तो 21 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे नादिर शाह के सैनिकों ने। नादिर शाह जो है वो आपके आक्रमणकारी थे, तो नादिर शाह के सैनिकों ने उन्हें क्या कर दिया, मार दिया। चलिए आगे बढ़ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई। तो 22 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। 1739 ईस्वी में उनका मृत्यु जो है हो चुका था। आगे बढ़िए और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा है कि कवि ने
पर्जन्य किसे कहा? तो इसका यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स बादल। यहाँ पर बादल जो है पर्जन्य बताए हैं बादल को। इसका पीडीएफ आपको मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, तो मोबाइल ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर जो है मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, घनानंद का जन्म हुआ था। तो 24 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, देखेंगे 1689 ईस्वी में, 89 ईस्वी के आसपास उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि रज का अर्थ है, रज जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? तो 25 का यहाँ पर जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो ए होगा, यानी कि धूल होता है। क्या होता है? धूल। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट अपने 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि घनानंद काव्य में किन जो है शैलियों का प्रयोग मिलता है? जितने भी उनकी रचनाएं हैं उसमें किन शैलियों का प्रयोग किया गया है? तो 26 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, बी एवं ए दोनों, यानी कि ऋजु शैली और वक्र शैली दोनों यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकांकित और एकांगी में, एकांगी प्रेम में के कवि हैं। एकांकित, एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि कौन हैं? तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, घनानंद यहाँ जो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि संकालु हृदय नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? तो 28 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, यानी कि प्रेम नहीं कर सकता। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को, घनानंद की भाषा है। घनानंद की भाषा क्या है? तो 29 का यहाँ जो है आपका डी ऑप्शन से होगा, ए और बी दोनों, यानी कि शुद्ध भी है और परिष्कृत भी है। चलिए आगे बढ़िए और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन को। तो 30 नंबर क्वेश्चन है पूछा है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सजानपन बांक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति जो है वो किस कवि की है, यह आपको बताना है। तो 30 का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, याद रखेंगे घनानंद यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन, घनानंद कवि हैं। घनानंद जो है वो किस कौन सा कवि हैं? तो यहाँ पर 31 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे रीति मुक्त कवि हैं, यह जो है आप याद रखिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, तो जो लोग मोबाइल ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और